बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये जो टीमें हैं ये कैसे क्वालिफाई करेंगी फीफा वर्ल्ड कप के लिए। और देखा जाए तो ये सिंपल एक तरीका है, वो बाद में बताएंगे। पहले हम ग्रुप स्टेजेस के रिजल्ट के हवाले से, मैच 2 के हवाले से, कौन सी टीम कहाँ पे लाइक कर रही है उस हवाले से बात करेंगे कि जो मैच हुआ है, मैच 2 21 नवंबर को, तमाम टीम्स का जो एशिया की टीम्स हैं, एशिया में से कितनी टीमें जाएंगी। एशिया में से सिर्फ देखा जाए 8 टीम डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी। टोटल 5 राउंड है, अभी राउंड 2 चल रहा है, इसके बाद राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 होगा। राउंड 4 जो होगा वो 8 टीम के लिए, राउंड 5 वो टीम्स होगी जो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई खेलेंगी। अगर ग्रुप में देखा जाए तो इंडिया और कतर का मैच हुआ तो कतर ने इंडिया को 3-0 से हराया। फिर अफगानिस्तान और कुवैत का मैच हुआ तो कुवैत ने अफगानिस्तान को 4-0 से हराया। तो अगर ग्रुप में देखा जाए, कतर पहले पे 2 मैच से 2 जीते, कुवैत भी 2 में से 1 जीता 1 हारा, इंडिया 1 जीता 1 हारा और अफगानिस्तान दोनों हार गया। तो और ग्रुप ए में पहले पे कतर, दूसरे पे कुवैत, तीसरे पे इंडिया और चौथे पे अफगानिस्तान की टीम है। ये हो गया ग्रुप बी ए। अब आते हैं ग्रुप बी की तरफ। अगर ग्रुप बी में देखा जाए तो जापान ने सीरिया को 5-0 से शिकस्त दे दी है। और इस तरीके से ग्रुप बी के दूसरे मैच में देखा जाए तो म्यांमार और नॉर्थ कोरिया ने म्यांमार की टीम को 6-1 से शिकस्त दे दिया। और अगर पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए तो पहले पे जापान 2 में से 2 जीता, दूसरे पे नॉर्थ कोरिया है जो 1 जीता 1 हारा, और इसके अलावा सीरिया के तीसरे नंबर पर है, वो भी 1 जीता और जीता और 1 हारा, और चौथे पे म्यांमार की टीम है जो दोनों हार गई है। ये हुआ ग्रुप बी की सिचुएशन इस वक्त। और अगर ग्रुप सी में देखा जाए, पहले मैच में चाइना और कोरिया जो रिपब्लिक है, साउथ कोरिया भी, तो साउथ कोरिया ने जापान को 3-0 से शिकस्त दी। और मैच 2 में देखा जाए तो थाईलैंड की टीम ने सिंगापुर को 3-1 से शिकस्त दी। और ग्रुप सी में पहले पे कोरिया 2 में से 2 जीती, थाईलैंड 2 में से 1 जीती दूसरे नंबर पर, तीसरे पे चाइना जो 1 जीती 1 हारी, और सिंगापुर दोनों मैच हार कर पॉइंट्स टेबल पर चौथे पोजीशन पर है ग्रुप सी में। और ग्रुप टी के पहले मैच में देखा जाए चाइनीज़ ताइपाई और मलेशिया के दरमियान, तो मलेशिया ने चाइनीज़ ताइपाई को 1-0 से शिकस्त दी। और मैच दूसरे में देखा जाए, मैच 2 में, तो किर्गिस्तान ने ओमान को 1-0 से शिकस्त दे दिया। और ग्रुप डी में देखा जाए, पहले पे मलेशिया 2 में से 2 जीता, ओमान 2 में से 1 जीता 1 हारा, दूसरे पे है तीसरे पे किर्गिस्तान की टीम 1 जीती हारी, और चाइनीज़ ताइपाई दोनों में से 2 हार गए। और इस तरीके से ग्रुप डी में चाइनीज़ ताइपाई चौथी पोजीशन पर है। और अगर ग्रुप ई में देखा जाए तो हांगकांग और तुर्कमेनिस्तान का मैच बराबर रहा 2-2 से। और अगर दूसरे मैच में देखा जाए तो ईरान और उज़्बेकिस्तान का भी मैच बराबर रहा 2-2 से बराबर। और अगर ग्रुप्स में देखा जाए तो पहले पे जी ईरान की टीम है 1 जीती 1 ड्रा, उज़्बेकिस्तान 1 जीती 1 ड्रा, तुर्कमेनिस्तान 1 हारी 1 ड्रा, और हांगकांग 1 हारी और 1 ड्रा। तो पहले पे ईरान, दूसरे पे उज़्बेकिस्तान, तीसरे पे तुर्कमेनिस्तान, चौथे पे हांगकांग की टीम। और अब अगर ग्रुप एफ में देखा जाए इंडोनेशिया और फिलीपीन के मैच में, तो फिलीपींस और इंडोनेशिया का मैच 1-1 से बराबर रहा। और अगर वियतनाम और इराक में देखा जाए तो इराक ने वियतनाम को 1-0 से शिकस्त दी थी। और ग्रुप स्टेज में देखा जाए, इराक 2 में से 2 जीत कर पहली पोजीशन पर, वियतनाम 1 जीता 1 लूज़ किया दूसरी पोजीशन पर, फिलीपींस 1 ड्रा 1 हारा तीसरी पोजीशन पर, और इंडोनेशिया भी 1 हारा और 1 ड्रा के साथ चौथी पोजीशन पर है ग्रुप एफ में। और अगर ग्रुप जी में देखा जाए जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के मैच में, तो सऊदी अरेबिया ने जॉर्डन को 2-0 से शिकस्त दे दी है। और इसी तरीके से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मैच में देखा जाए तो ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से शिकस्त दी और 6-1 से हराया है। और अगर पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया 2 में से 2 जीती तो पहली पोजीशन पर, ताजिकिस्तान 2 में से 1 जीती 1 ड्रा हुआ तो दूसरी पोजीशन पर, जॉर्डन भी 2 में से 1 ड्रा और 1 हारी तीसरी पोजीशन पर, पाकिस्तान दोनों हार कर ग्रुप जी में देखा जाए तो चौथी पोजीशन के साथ मौजूद है। अब पाकिस्तान के 4 मैच रिमेनिंग है, अगर चारों में से चारों जीते तो पाकिस्तान की टीम अगले राउंड 3 में इंटर हो जाएगा इजीली। और अब ग्रुप एच में देखा जाए तो बहरीन और यूनाइटेड अरब इमारात में, तो यूनाइटेड अरब इमारात ने 2-0 से शिकस्त दे दी है बहरीन को, यूएई ने 2-0 से बहरीन को शिकस्त दिया। और यमन और नेपाल के मैच में देखा जाए तो यमन ने नेपाल को 2-0 से शिकस्त दे दिया। अगर ग्रुप स्टेज में देखा जाए तो यूएई ने 2 में से 2 जीते पहली पोजीशन पर, बहरीन 2 में से 1 जीता 1 हारा दूसरी पोजीशन पर, यमन तीसरे पर 2 में से 1 जीता और 1 हारा, और चौथे पे नेपाल जो 2 में से दोनों ही हार गया। ग्रुप आई में देखा जाए तो बांग्लादेश और लेबनान के मैच में, तो ये 2 मैच बराबर रहा 1-1 से। और अगर दूसरे मैच में देखा जाए तो पैलेस्टाइन और ऑस्ट्रेलिया के ने, तो ऑस्ट्रेलिया ने पैलेस्टाइन को 1-0 से शिकस्त दे दिया। और पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डाली जाए तो पहले में ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो 2 में से 2 जीती, लेबनान भी दूसरी पोजीशन पर है, वो भी 2 में से 2 जीती, पैलेस्टाइन 2 में से 1 ड्रा हुआ और 1 जीता, 1 हारा, तो वो तीसरी पोजीशन पर है। तो बांग्लादेश 2 में से 1 हारा और 1 जीता। तो इस तरीके से 4 ये टीम हैं और इस तरीके से ग्रुप आई है। अब ग्रुप स्टेज ये होगा कि एक बड़े आजम होता है, तो हर बड़े आजम से कितनी टीमें जाती हैं, तो उसकी एशिया से 8 टीमें जाएंगी,
यूरोप से 16 टीमें, साउथ अमेरिका से 6 टीमें, नॉर्थ अमेरिका से भी 6 टीमें, और इसके अलावा एक टीम रीजन आयरलैंड से देखी जाती है और अफ्रीका से भी 9 टीम्स। ये टोटल 46 टीम्स बनती हैं। इसके अलावा 2 टीमें प्ले ऑफ खोलती हैं, मतलब एशिया से एक टीम जाती है प्ले ऑफ खेलने, एक साउथ अमेरिका से, एक नॉर्थ अमेरिका से 2 टीमें जाती हैं, यूरोप से 1 और अफ्रीका से 1। टोटल 6 टीम्स होती हैं। तो इनमें से 2 टीमें प्ले ऑफ खेलती हैं, वो भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के चांसेस होते हैं उनके। तो ये टोटल 48 टीमें बनती हैं। तो फीफा के लिए 48 टीम खेलती हैं। तो 12 ग्रुप्स होते हैं, 4-4 एक ग्रुप के साथ। तो अगर वीडियो देखनी है तो वो कंप्लीट के पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करते हैं उसका सिंपल तरीका क्या है, तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, जाकर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।